नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेटास्थनीज। किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को। किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एच बेरोज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एच बेरोज को मानव भूगोल के पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशल को। किसे माना जाता है? पेशल को भू आकृति का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेनियस। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस को। किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस को सौरमंडल के बारे में प्रस्तुत करने का श्रेय है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांट ने। किसने कहा था? कांट ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने। किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सूर्य कब दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय या मध्यरात्रि में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। दोस्तों, आप इसका सही जवाब लिखते जाइएगा एक कॉपी में, और लास्ट में आपको बताना है कि आप इन 45 यानी 45 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपसोर। सूर्य से किसी ग्रह का सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाता है? अपसोर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपसौर। सूर्य से निम्नतम जब दूरी होगा तो उसे उपसौर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 89 यानी 89। कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। कितना है? 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। कौन कहलाती है? अभिनव तारा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? कौन एक तारा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। कितने लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। कौन है सबसे दूर ग्रह? वरुण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा बुध में। किस ग्रह में होता है? बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 88 दिन। कितना लेता है? 88 दिन लेता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तीव्र ग्रह यानी उस ग्रह का जिसका स्पीड, जिसका वेग अधिकतम है, तीव्र है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। कौन सा है? किसका वेग अधिकतम है? तो बुध का वेग अधिकतम है और ग्रहों की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? ये मैक्सिमम को मालूम हुआ कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। शुक्र को सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इस ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है?
किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह की। किसकी पूजा करते थे? शुक्र ग्रह की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में आती है? पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में आती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनवरी में। कब आती है? जनवरी में आती है। अपसौर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम से कम दूरी होती है, यानी इनके सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब दूरी कम होती है तो उस स्थिति में अपसौर कहते हैं। और यह पृथ्वी पे कब होती है, किस महीने में होती है? तो वह जनवरी में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत सियाल जो होता है, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, तो सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेस ने। किसने किया था? स्वेस ने किया था सियाल शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीफे। नीफे का मतलब होता है NiFe। यहाँ पे होता है Ni से मतलब निकेल होता है और Fe से मतलब यहाँ पे लोहा है। तो निकेल और लोहा किस में पाया जाता है? नीफे में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी की किस परत में बेसाल चट्टानों की आवश्यकता है? बेसाल चट्टानों की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीमा में। किसमें है? सीमा में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? कितना प्रतिशत मेंटल में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 68%। कितना प्रतिशत है? 68% मेंटल में पाया जाता है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का हिस्सा है। अगला सवाल है, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर पृथ्वी के अंदर गहराई तक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 किलोमीटर। कितने गहराई तक? 100 किलोमीटर की गहराई तक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पटी में सबसे अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.2%। कितने प्रतिशत भागों पर? 29.2% भागों पर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? क्रोड किस एक से बना हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोह से। किससे बना हुआ है? लोह से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सबसे ऊपर में होता है सियाल, SIAL, सियाल। सीमा सेकंड में होता है सीमा, और उसके बाद लास्ट में होता है नीफे। उसके बाद होता है नीफे।
तो सेकेंड में कौन होता है, सीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है पृथ्वी पे? कुल अक्षांश कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 180। कितने हैं? 180 अक्षांश हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है 360। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब, देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अगला सवाल और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऐसा कौन सा शहर इनमें से है जो कि भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, सर्वाधिक पास में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। कौन सा शहर है? सिंगापुर है, जिसके निकट से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों पे हम लोग उसके प्रश्न और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।